हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें मैंने पहला जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी में फिज़िकल वर्ल्ड उसको छोड़ दिया है, और जो सेकंड चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशंस उसमें से मैंने डायमेंशंस वाला पार्ट मैं आपको आज समझा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा आता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे डायमेंशंस से। डायमेंशंस नॉर्मली क्या होती हैं? आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आपने पढ़ा है। और इनको किन लेटर से डिनोट करते हैं वो भी आपको पता है। जैसे स्पीड को आप एस से डिनोट करते हो, फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हो। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ही हम डायमेंशंस बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डायमेंशंस कैसे क्रिएट की जाती है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा कुछ नॉर्मल चीज़ें, फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास अनलिमिटेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ प्रिस्क्राइब या एक तरीके से एक लिमिट में रखा गया है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। तो मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूँ। ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये कोई क्वांटिटी, और ये हो गया इसका सिंबल, और ये इसकी यूनिट। जैसा पहला है आपका, सबसे पहला मास। मास को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसकी? मीटर, सॉरी किलोग्राम। आप सिंबल ना लेके आप एक काम करें, यहाँ यूनिट ले लेते हैं और यहाँ यूनिट का सिंबल ले लेते हैं। तो यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। सिंबल क्या है? केजी। दूसरा टाइम। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड, आवर, मिनट, एस से डिनोट करते हो आप। लेंथ, लेंथ को किसमें यूनिट करते हैं आप? मीटर, किलोमीटर। मीटर स्टैंडर्ड है, एम। टेम्परेचर, यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, सेल्सियस। तो आप इसको सेल्सियस लिख सकते हो और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड। सातवीं है करंट। पांचवी करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। छठवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, सिर्फ MOL लिखते हैं। और सबसे लास्ट में है आपकी इसको आप इंटेंसिटी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है फ्लक्स। इसको फ्लक्स नहीं लिखा जाता है, या आप इसकी यूनिट होती है सॉरी कैंडला। उसको आप CD से डिनोट करते हैं।
ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अंदर पहली 3 मास, लेंथ और टाइम, ये 3 मास, लेंथ और टाइम, ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनका काम क्या है? थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है बाहर, तो थोड़ा सा देर करिएगा। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। अब इस मास, लेंथ और टाइम, इन 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट करते हैं। मास, लेंथ और टाइम। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम टी को कैपिटल ए से। 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को उनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स में, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ये सिंबल्स जो कैपिटल लेटर में आपने डिनोट किए हैं इन ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको कहा गया डायमेंशंस। सो व्हाट आर डायमेंशंस? They are the symbolical representation of the basic fundamental quantity। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनसे बने हुए फॉर्मूले जितने भी हैं, उन सब को आप कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सभी को आपने क्या नाम दे दिया? डायमेंशंस। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डायमेंशंस का इस्तेमाल कैसे होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। कुछ क्वांटिटीज में लिखूंगा और उन क्वांटिटीज को किस प्रकार हम इन 3 बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने 1 पे ले लिया, जैसे कोई क्वांटिटी ले ली मैंने, एरिया। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ ले लीजिए, क्वांटिटी फॉर्मूला यूनिट डायमेंशंस। फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो या तो आप यूनिट से डायमेंशन बना लीजिए या आप फॉर्मूले से डायमेंशन बना लीजिए। लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे? इन 3 में से लेंथ में करेंगे, तो स्मॉल एल की जगह हमारा क्या लिखूंगा? डायमेंशन है कैपिटल एल। फिर जो ब्रेड्थ है उसको भी आप लेंथ में ही मेजर करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी दोनों की क्या है? सेम, मीटर। और मीटर किस में मेजर होगा? सिर्फ लेंथ में। तो लेंथ इनटू लेंथ, इसके डायमेंशन क्या आ गए? एल स्क्वायर। और किस में रिप्रेजेंट करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने लिखा वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट और यूनिट मीटर क्यूब। ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये तीनों को तीनों सिर्फ एल में ही रिप्रेजेंट हो सकती है। या आप कह लीजिए कि इसकी जो यूनिट है मीटर, वो मीटर सिर्फ लेंथ में मेजर होगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे? कैपिटल स्मॉल एल का भी कैपिटल एल, ब्रेड्थ भी कैपिटल एल और हाइट भी कैपिटल एल। तो यूनिट क्या आ गई? एल क्यूब। और समझते हैं, आपने लिखा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, DISP लिख दी मैंने। फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का? स्मॉल डी लिख दी। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। और मीटर किस में मेजर होगा? सिर्फ एल में। तो उसकी डायमेंशन क्या है? सिर्फ एल। आपने लिखा स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस
यूनिट मीटर टाइम की सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस किस में मेजर हो रहा है? देखो इसकी यूनिट क्या थी डिस्टेंस की? एल। टाइम की क्या यूनिट? टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। तो ऊपर एल नीचे टी, तो इसकी डायमेंशन आप बनाएंगे एल टी माइनस 1। ऐसे ही आप लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगा? एल में। टाइम टी, इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस 1। मैंने लिखा 6 नंबर पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, एक और सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन वो देखिए ऊपर एल टी माइनस 1। टाइम की डायमेंशन टी, तो इसकी टोटल डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 2। कुछ और करते हैं। आपने कुछ क्वांटिटीज और पढ़ी होंगी, जैसे फोर्स की बात करते हैं। फोर्स 7 नंबर पे फोर्स। क्वांटिटी क्या है? यहाँ नहीं, चलो फोर्स। फॉर्मूला क्या फोर्स का? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन देखते हैं। मास की डायमेंशन क्या थी? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने क्या लिखी है? एल टी माइनस 2, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2। और देखिए प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप देख लीजिए फोर्स यूनिट भी आप देख सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया की अपनी डायमेंशन क्या लिखी? एल स्क्वायर। ठीक है, से एल कटा, डायमेंशन बचेंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही पार्ट भेज रहा हूँ अभी, आप इसको इवेल्युएट करिए। आज शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगा। इसके फर्दर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए। इसका मैं एक इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर और उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में भेज दूँगा। 3 दिन का लॉकडाउन है, रहते रहें और सुरक्षित रहें।